उमा सर का जो मैच है वो बोले और वो सो रहे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक फाइन, ओके चलिए, उनका माइक म्यूट हो चुका है। हाँ ओके फाइन। तो एक तो कैसे है ऑफिसर्स के लिए, अभी जैसे काफी सारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश से अभी उन सर का नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपने केबिन में ही अपना ऑफिस बना के उन्होंने स्टार्ट किया है। नागपुर में भी अपना ऑफिस है, लेकिन कंपनी अभी ये भी देख रही है कि ग्लोबल लेवल पे हमें जाना है। आपको ऑनलाइन से तो मैक्सिमम सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन जल्दी शायद कुछ चीजें हैं जो राकेश सर के end से आएंगी, जो ऑफिसेस और उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे आपको। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वेलकम है। हेलो हेलो मैम, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए सर। सबको नमस्कार। मेहुल जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने हमें गाइड किया। सर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो एक आईडी कार्ड दिया हुआ है जो सब लोगों के आईडी पर आता है, तो उस आईडी कार्ड में मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर क्लियर है आपकी आवाज। हाँ, बोलिए। तो आईडी कार्ड जो है, तो आईडी कार्ड के अंदर वो मुकम्मल नहीं आता है, लगता है और उसका ये अगर कर सकते हैं कि उसमें पोस्ट है तो उसके साथ लिख के आना चाहिए, जो सीडीओ है उसके साथ सीडी, क्या ऐसा हो सकता और क्या है? थैंक यू। बीच में थोड़ा सा आवाज कटा है मैडम, क्या आपको आवाज सुनाई दिया क्लियर? मुझे सवाल थोड़ा सा आप रिपीट कर पाएंगे मैडम? वो सर थोड़ा सा सर मैं बताऊं? हेलो मैं बताती हूँ। इन्होंने बोला है कि जो हमारा आईडी कार्ड आता है वहाँ पे कट के आता है, फुल नहीं आता है, किसी किसी का नहीं आता है, ये मैं भी बता रही हूँ। तो और दूसरी बात, वहाँ पे जो जो जिस पोस्ट पे है, यानी बिगनर है, बिगनर के लिए तो है ही नहीं, लर्नर के लिए है, लर्नर है, सीटीओ जो भी हो, उनका उस पोस्ट का दिखना चाहिए, मतलब एक ही सेम सभी का दिखता है, इनका कहना है। राइट सर अकबर जी? बिल्कुल सही, आपने सही समझा। जी जी, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए अभी जो लर्नर है उनका लर्नर हम कॉमन वर्ड बोल रहे हैं सभी के लिए, एक दूसरे को जब संबोधन दे रहे हैं तो लर्नर बोल रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली पोजीशन का नाम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो पीआरओ ये क्या कहा जाता है। तो हम सब तो अभी पीआरओ हो गए, ठीक है। अभी जो सीनियर मेंबर्स हैं, जो सीटीओ मेंबर्स हैं, जहां तक अभी मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उनको एक अलग से बैच भी दिया जा रहा है, तो जो इंडिकेट करता है कि वो सीटीओ मेंबर है, क्योंकि जो मुझ तक इंफॉर्मेशन है पर्सनली, वो हमारे यहाँ पर सीनियर बालेश्वर सर वगैरह हैं, वो हालांकि ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो पे लाइव आके आपको दिखा देता हूँ कि जैसे सीटीओ मेंबर हम बन जाते हैं तो यहाँ पर आप ये बैच देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो सीटीओ के लिए बैच दिया गया है, लेकिन हाँ आप जैसे सजेशन दे रहे हैं कि अगर सीटीओ के लिए अगर मान के चलिए अगर अलग से आई कार्ड मिल जाए कि जिसमें प्रॉपरली सारी प्रोफेशनली सारी चीजें हो, तो ये तो चीज और भी बहुत बढ़िया होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ लोगों का ये भी सजेशन था कि सर हमें टी शर्ट्स भी मिलने चाहिए। उसी तरह से और भी एक सवाल थे, तो ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। देखिए आप समझ के चलिए कि हम सिर्फ 1 साल हुए हैं इस कंपनी को, और इस 1 साल के अंदर यहाँ तक भी पहुंचना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये हमेशा करेक्शन करते जाएंगे, और हमेशा एक एक चीज, जैसे आपका सजेशन आया तो इमीडिएटली हम नोट करके लेते। सजेशन वन ऑफ द बेस्ट सजेशन है, कंपनी में जाता है। और कंपनी ने और एक सीटीओ अचीवर्स जो है, हमारा सीटीओ जितने भी अचीवर्स है, उसमें भी एक सजेशन का प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सजेशन होता है उसमें 21 हजार रुपए का भी इनाम रखा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब राकेश सर जो है उनके थ्रू भी हर एक सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी लिस्ट में टॉप 3 सजेशंस होते हैं, उन 3 लोगों को जो अवार्ड रिवॉर्ड है, कैश रिवॉर्ड जो है, वो भी दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पहल है, जिससे हम सबका भी
थोड़ा जो भी योगदान होगा, क्योंकि ये किसी एक पर्सन के दिमाग से बनी हुई सिस्टम नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के सजेशन के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद ही ये सिस्टम डेवलप हुई है। तो ये ध्यान में रखिए। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि एफडीए कौन है, हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है वो ये एफडीए है। तो हम सारे के सारे लोग इस कम्युनिटी से जुड़ के एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो आपका जो सजेशन है जरूर इसे मैं राकेश सर तक पहुंचाऊंगा, और जितने भी सीटीओ मेंबर्स हैं उन्हें एक स्पेशल आई कार्ड बनना चाहिए उनका। और जो आपको अभी इश्यू आ रहे हैं, जो क्रॉप करते वक्त नीचे का एड्रेस वगैरह जो कट रहा है, उसका भी करेक्शन जो है मैं जल्दी आपको करवा के अपडेट करा देता हूँ, लाइव करा देगा। बहुत ठीक है सर। सर प्लीज एक एक करके माइक को म्यूट कीजिए। सब आप अपना अनम्यूट कीजिए, नहीं तो सब एक साथ करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैम हैंड रेज किया हुआ है, पहले मांग लीजिए। सर बोलने से पहले ही सर सब अपना माइक ओपन कर लेते हैं, तो फिर मैं एक नाम कैसे डिक्लेयर करूंगी। ठीक है सर, आप बोलिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए सर। सर कंटिन्यू कीजिए। मैं ये चाह रहा था, क्या कंपनी फ्यूचर में फिजिकल मीटिंग देने जा रही है क्या? सर अभी जहाँ तक मुझे अपडेट है, शायद हो सकता है कुछ समय में दिल्ली में एक फिजिकल मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पर राकेश सर एक काफी बड़े ग्रुप को रिस्पॉन्ड करेंगे फिजिकल लेवल की मीटिंग पे, जो काफी बड़े लेवल पे होगी। और उसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां पर आपको लाइनअप में लाएगी। फिर भी अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ऐसे होता है कि भारत के हर कोने में इनकी मीटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं तो ये मीटिंग्स जो है ये हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि राकेश सर कहाँ तक पहुंचेंगे, हर एक इंडिविजुअल जो है लेवल पे पहुंच के करेगा। दूसरी चीज है, हम कंपनी पे बाहर नहीं देना चाहते। जब मैं मीटिंग लेता हूँ तो मैं अपने खर्चे से मीटिंग ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही खुद एफडीए हूँ। तो बट ऑब्वियस है कि हम हमारी कम्युनिटी का जो मीटिंग है, जैसे आप एक सजेशन ये भी आया था अभी रिसेंटली कि हम एक छोटी मोटी फीस 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए आपको अर्निंग मिलने वाली है, तो उतना फीस आप रखिए और एक मीटिंग रखिए, ताकि वहां पर छोटा मोटा जो भी चाय नाश्ते का खर्चा है, मीटिंग का जो खर्चा है, वो आप निकाल सके। मैंने फिगर 10-5 रुपए, यानी आप आपके हिसाब से किस लेवल पे कितनी बड़ी मीटिंग रख रहे हैं, उस हिसाब से वो मीटिंग का ऑर्गेनाइज आप खुद भी कर सकते हैं एफडीए के बिहाफ पे, सीएलपीपी सिस्टम्स के बिहाफ में। और जितना बड़ा मीटिंग रहेगा, जितने भी हमारे सीटीओ मेंबर्स वगैरह हैं, आपके जो भी संपर्क में है, वो भी आपको वहां पर आके संपर्क करेंगे या वहां पर मीटिंग में शेयरिंग जरूर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी सीटीओ मेंबर्स हैं, ये हम कहते हैं कि एक फैमिली के तौर पे, एकजुटता के तौर पे हर एक सीनियर अपने जूनियर को जो है वो हेल्प करता है। तो जैसे मैं भी हूँ, तो मैं भी हर एक कम्युनिटी के, हर एक कंपनी के, हर एक कोई यहाँ पर लाइन नहीं है मेरी डायरेक्ट में या मेरे क्रॉस लाइन में, वो कंसर्न ही नहीं है। जब हमने कहा कि हम एफडीए है, इसका मतलब कहीं पर भी मीटिंग है और टाइम अगर अवेलेबल है तो जरूर हम वहां पर शेयरिंग देते हैं। और यही फिजिकल मीटिंग में भी होगा, ऑनलाइन मीटिंग में तो ऑलरेडी सभी लोग एक दूसरे के साथ में शेयरिंग देते ही देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मनोज सर, आपने अपना हैंड रेस कर रखा है। नमस्कार मैम, नमस्कार। उससे पहले मैंने रेज कर रखा ना। मैं मनोज कुमार सिंह, नागालैंड से। कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, मेरा कंटिन्यू क्वेश्चन ये कीजिए। था आपकी कि क्या प्रॉब्लम है? बी प्रॉब्लम नहीं, ये पूछना ये था कि बीपे कब प्ले स्टोर से आ रहा है मैम? देखिए सर, अभी कहते हैं जो करंट पैकेज जो है बीपे का, बीपे दो सेक्शन में आ रहा है। अभी जो बीपे है वो ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका था। मैं थोड़ा सा टेक्निकल एंड से बताऊंगा। होता क्या है, बीपे जब रिक्वेस्ट हम डालते हैं, तो गूगल का भी अपना एक ऐप है और वहां पर ये किया जाता है कि आप उसमें
कैशबैक तो दे सकते हैं लेकिन डिस्काउंट्स नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि रिचार्ज अगर 100 रुपए का है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 100 रुपए का रिचार्ज है तो आप बैंक से 99 रुपीज कट नहीं कर सकते या किसी भी वैलेट से 99 रुपीज नहीं कट कर सकते। तो ये टर्म्स होता है गूगल का। तो हमें पेमेंट जो है ये पूरी की पूरी अमाउंट लेनी पड़ेगी। तो ये टर्म्स है, तो वो टर्म्स हटा के कंपनी ने कुछ और अपडेट्स किए हैं बीपे में, और उस तरह से एक ग्राउंड लेवल पे हम वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं गूगल में, और गूगल प्ले स्टोर पे आपको शायद कुछ दिनों में ही लाइव होते हुए दिखेगा। ये जो प्रयास जो किया जा चुका है, ये ऑलरेडी 3-4 बार हो चुका है। हल्के हल्के जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो भी सॉल्व करके आपको जल्दी ही लाइव प्लेटफॉर्म उसका आएगा। ये बीपे 1 की बात कर रहा हूँ। बीपे 2 जो एक्चुअल बहुत बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म आने जा रहा है, उसके लिए हालांकि थोड़ा सा वक्त लगेगा। बीपे 2 जो आएगा इसमें बहुत सारी सर्विसेज है, क्योंकि अभी आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो सर्विसेज सिर्फ प्लेटफॉर्म यूटिलिटी के हिसाब से दिखाई दे रही है, जिसमें आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज दिख रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आएगा उसमें आप सोच नहीं सकते हैं इतने सर्विसेज ऐड ऑन होंगे। तो जिसमें आपका टैक्सेस वगैरह जो रिलेटेड होता है, जो नगर पालिका टैक्सेस होती है वो हो गई, और ऐसे कई सारे और भी जो सर्विसेज है वो भी और ऐड ऑन हो रही है, जिसमें फास्टैग से लेके सारी सर्विसेज आपको ऐड ऑन मिलेगी उसमें। तो वो उसके लिए मगर आपको थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन उसे थोड़ा सा रोक के बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी हम लाइव करते जा रहे हैं जल्दी। ठीक है सर। और ये बीपे में जो है, क्या उसमें एफडीए भी यूज हो पाएगा सर? क्या सर रिपीट कर पाएंगे प्लीज? बीपे में जो हम लोग रिचार्ज करते हैं, क्या उसमें एफडीए यूज कर पाएंगे? सर बीपे में अभी जो बीपे 1 जो है उसमें आप एफडीए जो कॉइन्स है वो कलेक्ट कर पाएंगे, अर्निंग कर पाएंगे। आप ये समझ के चलिए फिलहाल के लिए। एफडीए 2 जो आएगा उसमें आपको बहुत बढ़िया गुड न्यूज मिलेगी, लेकिन क्या है वो मेरा हक नहीं है, वो राकेश सर का हक है, वो उस प्लेटफॉर्म को आपके साथ में शेयर करें। लेकिन ये समझ के चलिए कि मैंने इशारा तो दे दिया है आपको कि बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको बीपे 2 के साथ में आएगी। ओके, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन है? मैम नहीं, हातिम सर को ले लीजिए। हातिम सर बहुत देरी से खड़े हुए हैं लाइन पे। हाँ सर, बोल सकते हैं आप, हाकिम सर। हातिम सर आप कंटिन्यू कर। थैंक यू मैम। मैं 2 पॉसिबिलिटीज के बारे में पूछना चाह रहा था मेहुल सर से। एक तो ये कि जो आधार कार्ड आप आईडी की वजह से लेते हैं, हमारी आईडी के और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लाइक ड्राइवर लाइसेंस या वोटर कार्ड। तो वाई नेसेसरीली आधार कार्ड? क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को जरा सा एतराज होता है, साहब आधार क्यों, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, इट इज एज गुड अ नेशनल आईडी एज द आधार, या वोटर कार्ड तो और भी बेटर है, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया प्रूव होता है। एक तो ये था, पॉसिबिलिटी देखिए, अगर हो सके तो अच्छा है। एंड द अदर पॉसिबिलिटी सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सजेशन है ये। एक्चुअली क्या होता है, काफी सारे लोगों के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स होना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि और कंफ्यूजन बढ़ जाता है मेजोरिटी लोग, क्योंकि आधार कार्ड तो श्योर हर एक इंडिविजुअल के पास है। अभी जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी हमारा जो सर्वर है ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, और नेक्स्ट अगर हम अपडेट अभी आप देखेंगे तो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? जी हाँ। तो अभी नया जो प्लेटफॉर्म अभी आप रिसेंटली देखेंगे, जो कंपनी में और एड ऑन होने जा रहा है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल एक जानकारी दे देता हूँ। आने वाले 5-6 दिनों में मैं भी चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो रहा हूँ। वहां पर कंपनी में हमारा एक नया सर्वर, फिजिकल सर्वर, इंडिपेंडेंट सर्वर, जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू होगी, हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है विथ हार्डवेयर फायरवॉल्स वगैरह। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल सिस्टम है ये कुछ समय के लिए आपको लाइव
बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म के हिसाब से दिख रही है। आगे चल के इसमें ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वगैरह जो प्रोसेस है, क्योंकि देखिए ये प्रोसेस हमें कुछ समय तक के लिए है। जैसे ही हम इंटरनेशनल जा रहे हैं वहां पर हमें आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, वहां पर पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर वो चीजें यूज नहीं की जाती है। हर एक कंट्री के लिए अलग अलग आईडी है और हम जिस समय ब्लॉकचेन पे आते हैं उस समय वेरिफिकेशन का कुछ और तरीका होगा। तो हम आज जो कंपनी में अपडेट कर रहे हैं वो एक बहुत लंबे लेवल के हिसाब से देख रहे हैं। अभी कैसे हो रहा है, करंट जो कम्युनिटी अटैच हो रही है वो आज का देख रही है और कंपनी का विजन है बहुत लंबे, हम कहते हैं ना कि जैसे बहुत दूर तक का हमें सोचना है, उस लेवल पे अभी कंपनी के सॉफ्टवेयर एंड से काम चल रहा है। अगर हम यहाँ पर छोटी छोटी चीजों में, अभी आज की डेट में आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इज बेटर। आपका जो सजेशन है वो तो वेल एंड गुड है, उसमें आधार कार्ड भी आता ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मगर उस करेक्शन के लिए शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा जब तक ये पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और बिगनर आईडीज जो है वो स्लो अप हो जाएगी और फिर आगे का प्लेटफॉर्म और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट मैम सर से ये क्वेश्चन है, जो बिगिनर के लिए जो आपका बीपीए में 8 फंड का ऑप्शन कब तक आने का चांस है सर? सर इसके लिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये बिगनर के लिए एड फंड का जैसे ही ऑप्शन आ जाता है उसके साथ में वो चीज रिलेटेड टू क्यूआर या यूपीआई। ठीक है, तो हमारा जो क्यूआर कोड है जो शॉपकीपर्स को दिया जा रहा है उसी सिस्टम के साथ में वो लिंक होगा, यानी वो यूपीआई प्लेटफॉर्म भी बनेगा। तो आप ये समझ के चलिए कि एक ऐसी चीज उसमें ऐड ऑन करने जा रहे हैं जिसकी लिंक बहुत सारी चीजों से होगी। तो थोड़ा सा उसके लिए जरूर वक्त लगेगा, मगर जब आएगा तब एक बहुत बड़ा तहलका रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन फिर भी मोटा मोटी आप समझ के चलिए 1 महीने के आसपास का पीरियड कंसिडर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट किसी को बोलना है? किसी का कोई क्वेश्चंस? यस बोला कि शॉपिंग वैलेट कब से यूज होगा मैडम? शॉपिंग वैलेट जो है आप अभी भी यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी जो ई शॉपिंग पोर्टल जो है हमारा वो लाइव है। eSmartBazaar.online नाम से हमारा पोर्टल शुरू है। आप उस पे अगर जाते हैं तो आप जो भी चीजें आपको परचेस करना है, शॉपिंग करना है, आपका वहां पर पिन कोड डालिए, वेरीफाई कीजिए और ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो आपको जो धीरे धीरे जो है वहां से डिस्पैच होना शुरू हो चुका है। हालांकि कंपनी में हम ट्राई ये कर रहे हैं कि जो कुरियर सर्विस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुरियर सर्विस कौन सी है और कितने कम से कम दाम में वहां पर पहुंचाया जाए। कुरियर सर्विस रिलेटेड ही थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है, इसी के ऊपर थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन जो है प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर वगैरह होना शुरू हो चुके हैं, यूटिलिटी उसकी शुरू हो चुकी है। तो आप शॉपिंग वैलेट के जितने भी डिस्काउंट्स है आप उसे इजीली यूज कर सकते हैं आज की डेट में भी। अभी तक तो किसी को प्रोडक्ट मिला नहीं है सर। नहीं, अभी जस्ट शुरू हुआ है, ये कल और परसों से ये शुरू हुआ है, क्योंकि इसका टेस्टिंग के हिसाब से हमने रिक्वेस्ट डाला है, डिस्पैच मोड पे भी दिख रहा है। 50 प्रोडक्ट कुछ राकेश सर के जो अपडेट में जो मुझे लास्ट मिला था 50 प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुके थे। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है? जी मैम नमस्कार। हेलो हाँ जी बोलिए हाँ सर। जी, अभी जो ड्रीमर लर्नर वाला जो मंथली ऑफर था, टॉप ड्रीमर और टॉप लर्नर वाला चल रहा है या बंद हो गया? इससे क्या करना, तुम अपना काम करते रहो। आपका सवाल नहीं समझ पाए। देखिए अभी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा। लर्नर बिगनर जो है सभी बन रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बोलिए। वो सर वो ऑफर बंद है, वो ऑफर बंद है। एक बार बता सकते हैं सभी मेंबर के लिए मीटिंग चल रही है या सीटीओ के लिए?
जी सर, एक और आप कहाँ क्वेश्चन की था, मैम? जैसे कि सर इनके कुछ वॉलेट बन के अपन इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, तो वो वॉलेट कैसे बनाने वो मेरे को समझ नहीं है अभी। देखिए इसके लिए एक सीरीज है, अपनी मीटिंग जैसे हो रही है वैसे ही आपको एक नए प्लेटफॉर्म के साथ में एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है, जहां पर आपको वैलेट कैसे क्रिएट करना है वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं उनकी भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना है वैलेट एड्रेस क्या होता है, ये कॉइन का एड्रेस क्या है, कैसे उसको ऐड करना है, कैसे हम सेफ होंगे, और किसी को कोड मिलता है वो सेफ कैसे रखना है, और आपके लेवल टू लेवल धीरे धीरे आपको ग्राउंड लेवल तक कॉइन्स और टोकन्स का डिफरेंस से लेके सारी चीजें क्रिप्टो की जो जानकारी है वो भी आपको जल्दी ही अपडेट मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली इसका जो ट्रेनिंग सेशन है एजुकेशनल सेशन में ही वो ऐड हो जाएगा, इसका सेशन जो है वो जल्दी आपको मिल जाएगा। और ये चीज आपको ऑफलाइन में भी एक लिंक दी जाएगी, जिसमें एक वीडियो का सेट होगा, जिसमें आपको वैलेट बनाने से लेके आपको जो कॉइन्स ट्रांसफर करना है वगैरह सारी चीजें उसमें अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी सर। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वैशाली मैम, मैं जो क्वेश्चन भूल रहा था मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी बोलिए सर। हाँ मैं जी। एक सजेशन था मेहुल सर कि जी सर बोलिए। जैसे सीटीयू अभी काफी सारे बन रहे हैं और भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे, तो सीटीयू का भी एक ही हमारा लेवल है। मैं सजेस्ट करना चाह रहा था कि उसमें भी कैटेगराइजेशन हो जाए। जो सीनियर सीटीओज हैं उनको या तो सीनियर सीटीओ कहते हैं, या उनका और आगे बढ़ जाए ग्रेड तो सुपर सीनियर कर दें, या फिर जैसे और कंपनीज में अलग अलग तरह के नाम दिए होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस नकल करने वाला अलाउड है। ये बिजनेस ऐसा है जहां आप नकल करना अलाउड है आपको। तो अगर किसी और सिस्टम में जैसे ये तो सिल्वर कर दिया या गोल्डन सीटीओ कर दिया, रूबी सीटीओ कर दिया, एमरल्ड सीटीओ कर दिया, डायमंड कर दिया, एग्जीक्यूटिव डायमंड कर दिया, थिंग लाइक दैट, अगर हम सीटीओस का भी प्रमोशन करें तो एक अच्छा लेवल हमको दिखेगा यहाँ पे प्रमोशंस का और पौधे बढ़ने का। इस बारे में जो लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें भी सेम पॉइंट रेज हुआ था, और इसके ऊपर भी राकेश सर जो है इन्होंने ऑलरेडी स्टेप ले रहे हैं। तो वो भी जो है देखिए, ना ही सिर्फ सीटीओ, लेकिन मैं और एक चीज थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। पूरे कम्युनिटी में जो भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक सीटीओ भी नहीं बने हैं, मगर जो लोग कंपनी में तहे दिल से काम कर रहे हैं, जेन्युइन कुछ पर्सन्स होते हैं सीटीओ अचीव नहीं कर पाए, लेकिन वो भी अपने ग्रुप में ऐड हो चुके। उसका एक अलग कम्युनिटी, एक सजेशन की कम्युनिटी में उनको रखा गया है। एक तो ये हो गया। दूसरा है सीटीओ ग्रुप में भी देखिए दो चीजें होती है, एक एक्सपीरियंस जो हमें जरूरी है, और एक यंग है जो बहुत जो हम कहते हैं ना कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो हमें सीखना है वो तो सीनियर से ही सीखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 या 4 शायद ग्रुप्स सर के एंड से बनाए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग पोजीशन, अलग अलग नाम सर सजेस्ट करेंगे। तो ये भी मुझ तक ऑलरेडी अपडेट ये मिल चुका है कि उस पे सर वर्कआउट कर रहे हैं। अभी सर के पास कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी सारी है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल जाना है, उसकी भी तैयारी, तो थोड़ा सा सर का ध्यान उस तरफ ज्यादा है, इसीलिए शायद बहुत सारे फोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं सर। और कई बार काफी सारे अभी मीटिंग्स जो है वो भी कम करते जा रहे हैं। ठीक है, मगर हाँ जरूर ये चीजें जो होगी, और ये भी बहुत ही जल्द शायद इस वीक में भी आपको इंफॉर्मेशन जो है इस बारे में मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप जो सीनियर्स का ग्रुप है खास करके उस पे तो सर का खास करके ध्यान है। ठीक है जी सर, राम सर, सना सर और शेर सर, यदि आपका क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि हमको मीटिंग वाइंड अप करना है सर। मेरा मेहुल सर से एक डाउट क्लियर करना है कि जो नए अपडेट के अनुसार से जो लर्नर का रेफरल इनकम है उसका कंडीशन क्या है?
सर अगर लर्नर का जो रेफरल इनकम है उसका स्लाइड ऑलरेडी वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। जो न्यू रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो भी इंसेंटिव्स आ रहे हैं, आप जैसे ही अपना वेबसाइट futuredgiasset.com ओपन कर लेते हैं तो मेन पेज पे इंफॉर्मेशन को क्लिक करते ही आपको नया पीडीएफ मिल जाएगा। जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं। ओके सर, सना कंडीशन की बात कर रहा हूँ, 10 लर्नर उसके नीचे होने चाहिए कि 10 ड्रीमर होने चाहिए, बस यही डिफरेंस। नहीं, 10 ड्रीमर होने चाहिए सर। ड्रीमर ना हाँ, 10 ड्रीमर का। नेक्स्ट सना सर, शेर सर, आप में से कोई को बोलना है सर। अब अपना प्लेटफॉर्म हम यहीं क्लोज करना चाहेंगे क्योंकि शाम की हमारी ऑलरेडी मीटिंग है जहां पर हमको हमारे सीनियर कह लो या हमारे एमडी सर कह लो, जो हमारे टॉप मोस्ट हैं, वो हमें यहाँ प्लान प्रेजेंटेशन देंगे 8 बजे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अब शाम को 8 बजे अपनी मीटिंग में आए। सब यहाँ पर टेलीग्राम पर होगी, सबको यहाँ पर आना कंपलसरी है। वहाँ पर आपको नए ऑपरेशन के साथ आपको सारी चीजें वहाँ पर बताई जाएगी। प्लीज वेलकम। आप लोगों से मैडम जी, विशाली मैडम, मैं आपको रोकना चाहूंगा और कुछ चंद बातें यहाँ शेयर करना चाहूंगा, अगर परमिशन है तो। हाँ सर, बिल्कुल वेलकम है आपका। मेरा नाम परमजीत सिंह है, ग्रुप के कंपनी के साथ हूँ, फाउंडर लेवल पे हूँ और सीटीओ फंड अचीवर। तो ये मीटिंग बहुत शानदार थी। अगर ये मीटिंग आप इस पे रखते टेलीग्राम पे तो बहुत सारा लोग जो हमारा नहीं आ पाया वो आ सकता था, क्योंकि इसमें टोटल आपके 100 ही यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट से जुड़ पाए। और साथ ही साथ जो रहा एजुकेशन का सवाल, नहीं 1 मिनट मैडम, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मैडम, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज़ आई नेवर स्पीक, इफ आई स्पीक आई नेवर स्टॉप। ये जो है डॉक्टर मेहुल दीक्षित जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं और मैं इनको अवगत कराना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ लीडर्स बैठे हैं, कि हम रात को 10 बजे एजुकेशन देते हैं, एफडी एजुकेशन का मंच चलाते हैं। यहाँ पे बारीकियां, हर बारीकी हम वहाँ पे स्क्रीन शेयर करके बताते हैं। वो मंच हमारा 10 से लेके 12 बजे तक चलता है। उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम लीडर्स निखारते हैं, लीडर्स को वहाँ पे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ सिखाते हैं, साथ ही साथ एफडीए के नॉलेज देते हैं। इसी तरीके से एक मंच 9:30 बजे चलता है जो सीखो एफडीए बिजनेस बढ़िए। तो ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यदि आप इसमें आएंगे तो हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ेगा। आप देखिए कि किस बेस पे हम वहाँ पे कौन कौन से शब्द सिखाते हैं, किस तरीके से मंच पे बात करनी है, कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन से नहीं यूज करने हैं। मैं चाहूंगा, मैं आपका स्वागत करूंगा। यदि आज डॉक्टर मेहुल दीक्षित साहब हमारे उस मंच पे आए तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर मेहुल दीक्षित, और आपकी पूरी टीम यदि पार्टिसिपेट करेगी तो आपको ये जानकारी होगी कि मंच चलता किस तरीके से। हमने बहुत से वहाँ पे कहते हैं कि बहुत से क्रिएट किए हैं, बहुत से लीडर्स क्रिएट किए हैं, और ऑलरेडी हम उसको पूरा दिल को जान से उसको खोल खोल के हर बारीकियां वहाँ बताते हैं। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि यदि आप देखिए कितने सारे ग्रुप चलाने से अच्छा क्यों ना एक ग्रुप 8 बजे चलता है जो मीटिंग होती है नेशनल मंच पे, उसी तरीके से एजुकेशन का एक ग्रुप चलेगा जिसमें सारी फैकल्टीज जो भी लीडर्स हैं जिनको नॉलेज है, यदि वो लीडर्स वहां आते हैं तो क्या होगा, एक जगह पर स्ट्रेंथ बनेगी। अभी क्या है कि ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं और एक ही जैसी इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन सबको जानी चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है डॉक्टर मेहुल दीक्षित सर को भी और आपको भी। यू कैन कंटिन्यू मैडम। थैंक यू सर। आपका सजेशन हमारी टीम में पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सर हमारी तरफ से भी यही रहेगी कि हम आप लोगों की टीम के साथ वर्क करें। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए सर। पहले मैम, मैं इससे आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके बिहार कम्युनिटी के बिहार से कि आधार कार्ड के वेरीफाई से मैम क्लेम का बटन ऑप्शन स्टार्ट कर दिया जाए मैम, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बस। नेक्स्ट ठीक है सर, यहाँ पर हम मीटिंग वाइंड अप करते हैं, बहुत ज्यादा हो चुका है। थैंक यू एवरीवन जो आप सबने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर हमको दिया। थैंक यू थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am.